19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेटे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आजकल भारत की राजनीति सचमुच थोड़ी सनसनीखेज होती जा रही है। थोड़ी क्या बल्कि कहीं ज़्यादा सनसनीखेज होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि शायद अपने प्रधानमंत्री अब खिसियाने लगे हैं। अब जिस दिशा में राजनीति चल पड़ी है, उससे फिलहाल यही लग रहा है। अभी आप लोगों को याद होगा या शायद आप लोगों ने गौर किया हो, ऑब्जर्व किया हो कि आजकल ईडी और सीबीआई के छापे पे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि ईडी और सीबीआई के छापों से अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है। जैसा मैंने पहले भी कभी कहा था कि ईडी और सीबीआई के छापों से राजनीति के जैसे प्राणी इसलिए भी नहीं डरते कि वो एक तरीके की पुलिस है। मामला तो आखिरकार अदालत में ही जाना है और अदालत में कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे अभी भी राहत मिल जाती है, ये अभी फैक्ट है। अब वो इस रास्ते को भी अपने बाद में प्रधान सेवक जब बंद करेंगे जब देखी जाएगी, फिलहाल ये रास्ता खुला है। और कहीं न कहीं स्थितियाँ जो हैं, जो राहुल गांधी के मुकदमे से उनको स्टे मिला है और जो वो वापस सदन में लौटे हैं, उससे भी विपक्ष का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने प्रधान सेवक ने अब दूसरा रास्ता आजकल अख्तियार कर लिया है। अब वो लोगों को सदन से निकलवाने लगे हैं। जैसे पहले शुरुआत संजय सिंह से हुई, उसके बाद और क्या नाम है, राघव चड्ढा निकाले गए और आखिर सबसे बड़ा शिकार उन्होंने किया जब अधीर रंजन चौधरी को भी उन्होंने सदन से निकाल दिया। ठीक है, ये अच्छी बात है, निकाल दिया उन्होंने, वो कर सकते हैं और चूँकि सत्ता में है इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो काम हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की घिसियाट को दर्शाते हैं। और उसी का नतीजा ये है कि आज पूरे विपक्ष ने अच्छा खासा मार्च निकाला और इसके विरोध में प्रदर्शन किया। अब यहाँ पर भी एक बात और बता दें, चूँकि बात चली है इसलिए बता रहे हैं कि मैंने पहले भी एक आध बार कहा था कि सदन से निकाले जाने की परंपरा उस समय ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती थी, जब समाचार माध्यम बहुत ही थोड़े से होते थे, मात्र कुछ अखबार छपते थे और उसमें सदन की कार्रवाई को काफ़ी काट-छाँट के छापा जाता था और इसलिए सदन में जो बोला जाता था उसकी रिपोर्टिंग बहुत कम होती थी। तो ऐसे में सदन से निकाल देना या सदन की में जो चीज़ें बोली जाती थी उनमें काट-छाँट करना एक तरीके से इफ़ेक्टिव हुआ करता था कि वो चीज़ें बाहर नहीं आती थी। लेकिन अब चूँकि मीडिया बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया है और आप सदन से किसी को निकाल देंगे, जैसे आपने राहुल गांधी को निकाला या अधीर रंजन चौधरी को निकाला या संजय सिंह को निकाला या राघव चड्ढा को निकाला, तो या वो जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन उसको निकाला, तो उससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो आदमी बाहर आकर के और ज़ोर-शोर से बोलेगा और तमाम समाचार माध्यम वो जो बोल रहा है उसको लपकने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वो ये सोचना है कि संसद से किसी को निकाल करके आप उसकी आवाज़ बंद कर देंगे, ये आज की तारीख में नासमझी है या ये कह लीजिए खिसियाहट भी है। और प्रधानमंत्री के साथ इस समय 2 फेज़ गुज़र रहे हैं, एक तो वो खिसियाए हुए हैं और खिसियाहट में आदमी अमूमन 2 काम करता है, या तो वो चीज़ों को खिल्ली उड़ाता है और या फिर चीज़ों को टालता है। यही दोनों काम आजकल अपने प्रधान सेवक कर रहे हैं। और या जैसे मैंने बताया कि संसद से निकालना इस तरीके के मतलब नासमझी के काम करता है।
अब उसी सिलसिले में अच्छा उसका नतीजा क्या होता है कि जब आप इस तरीके के काम करते हैं तो फिर जो विपक्ष होता है वो आपकी और दुखती रग पे हाथ रखता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अडानी का ही प्रकरण है। जितना ही अडानी के नाम से प्रधान सेवक चिढ़ते हैं, उतना ही लोग अडानी के नाम का और ज़िक्र करते हैं किसी न किसी बहाने से। उस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी राहुल गांधी ने अडानी का नाम 2-3 बार लिया। तो इसको आप रोक नहीं सकते। अगर आप एक बड़ा बेसिक सिद्धांत है कि जब आप वार करेंगे तो पलटवार होगा, इतना तय है। और एक बार ये भी जैसे कहा गया है, जैसे चाणक्य ने भी कहा है कि आप जो है दुश्मन को अगर दीवार तक ले जाएँगे, तो फिर दुश्मन पलट के वार करेगा, ये भी बिल्कुल सीधी-सी बात है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो इतिहास की और संस्कृत की और इन सब चीज़ों की बहुत दुहाई देते हैं, वो इन बेसिक चीज़ों को क्यों नहीं समझते? शायद सत्ता मत हो, जो भी वजह हो। और अब उसी उसी की तरीके से जैसे अब जब कल नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो भाषण हुआ, नो नो डाउट मणिपुर की समस्या एक गंभीर समस्या है और उसके ऊपर कायदे से विचार-विमर्श होना चाहिए, जो किसी भी वजह से कह लीजिए नहीं हुआ। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आया और उस पे विचार-विमर्श होने का मौका मिला, तो प्रधान सेवक को अपना दम छोड़ करके उस पे डिटेल में बोलना चाहिए था कि उन्होंने उसको दबाने के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। वो बड़ी हँसते-हँसते उन्होंने पूरा विपक्ष पे तमाम तरीके के प्रहार किए और उसमें एक तरीके से और क्या नाम है, चीज़ों को हल्का कर दिया स्मृति ईरानी ने जो है वो फ्लाइंग किस वाला मसला जोड़ करके। बहरहाल, ये सब भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वो ऐसे हल्के काम करते रहते हैं। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब प्रधानमंत्री ने पूरा ये इस तरीके का उसके प्रति एक रवैया दिखाया मणिपुर की समस्या को लेकर के, उन्होंने कहा शाह साहब सब आपको बता चुके हैं। तो एक तरीके से फिर विपक्ष को मौका मिला और उस मौके को तत्काल अपने राहुल गांधी जो आजकल प्रधानमंत्री के ऊपर वार करने के लिए एकदम कमर कस के तैयार बैठे हैं। स्पेशली जब से उनकी सदस्यता वापस लौटी है तब से तो उनकी आक्रामकता और बढ़ गई है। उन्होंने तत्काल आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह डाला, पूरी तमाम बातें बताई उन्होंने, आप लोगों ने भी सुनी होंगी। कि मणिपुर में हालत ये हो गई है कि उनके काफ़िले से कहा गया कि आप मैतेई क्षेत्र में जाएँ तो किसी कुकी को लेके ना आवें और कुकी क्षेत्र में जाएँ तो मैतेई को लेके ना आएँ वरना उनको गोली मार दी जाएगी। ये हालत है। तो उन्होंने कहा कि एक तरीके से मणिपुर जो है उसको प्रधान सेवक लगता है कि सचमुच जलाना चाहते हैं। वरना ऐसे मामलों को दबाने के लिए सेना जो है वो भेज दी जाए तो 2 दिन में स्थिति कंट्रोल कर देगी। लेकिन ऐसा प्रधान सेवक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब केवल यही होता है कि वही चाहते हैं कि मणिपुर में चीज़ें खराब हों। ये बात एक ऐसी बात उन्होंने कही कि जो जिसमें मतलब तर्क दिखता है, तर्कसंगत बात है, उन्होंने कही इस बात को कहा। और भी त और सबसे बड़ी बात उन्होंने इस बात पे कटाक्ष किया कि मणिपुर जैसी समस्या पर बोलते समय प्रधानमंत्री हँस रहे थे, जैसे उनको कोई एक मतलब ही नहीं इस चीज़ है। उन्होंने इस बात पे भी कटाक्ष किया कि जो आदमी प्रधानमंत्री है, वो अपने देश के एक हिस्से में जो इतनी बड़ी समस्या लगी है, उसके बावजूद हँस रहा है। ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि वो प्रधानमंत्री होने लायक नहीं है और अपने देश को लेकर के कितना गंभीर है। ये सारे आरोप आज अपने राहुल गांधी ने प्रधान सेवक पर लगा दिए। कल कोई सर्वे हुआ है जिसमें ये पता चला है कि राहुल गांधी के भाषण को कहीं ज़्यादा लोगों ने सुना बनिस्बत प्रधान सेवक के भाषण को। और ये मैं भी कह सकता हूँ कि प्रधान सेवक का भाषण जो था वो एक तरीके से पूरा परंपरागत भाषण था। इसमें तथ्य बिल्कुल नहीं थे और केवल खिल्ली थी और चीज़ों को टालने की गरज थी जैसा वो करते हैं। और ये पहले भी कई अवसरों पर प्रधान सेवक दिखा चुके हैं कि जब कोई समस्या आती है तो या तो वो गायब हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं या फिर वो खिल्ली उड़ा के चीज़ों को टालते हैं। ये सब उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, आप देख लीजिए। और जब मेरा ख़्याल है कि जब वो कोई समस्या क्रिएट करते हैं, जैसे मणिपुर की समस्या है, अब राहुल गांधी की ये बात अगर जब सुनने ने इतनी बड़ी बात इतने विपक्ष के बड़े नेता होकर के उन्होंने कही कि प्रधान सेवक चाहते हैं कि मणिपुर जले, तो इस बात पे कहीं न कहीं कोई ठोस तर्क या दम तो होगा ही। ऐसा एक तरीके से बिना के तथ्य के ये बात उन्होंने नहीं बोली होगी। और या जब वो किसान बिल आया था तो वो भी एक तरीके से अपने प्रधान सेवक जान के लाए थे। तो वो किसान बिल भी जब चीज़ें एकदम से चीज़ों क्या नाम है कंट्रोल से बाहर होने लगी हैं, जैसे मणिपुर की समस्या कंट्रोल के बाहर हो रही है, तो फिर प्रधान सेवक या तो रोने लगते हैं या फिर हँस के टालते हैं। और कहीं न कहीं ये प्रवृत्ति जो है देश के लिए इतनी घातक है कि चीज़ों को हँस के टालने की या चीज़ों पे चुप रह जाने की वो कुल मिलाकर के देश को ही भोगना पड़ता है। किसान आंदोलन में भी यही हुआ, तमाम लोग मारे गए और इतने दिन की दिक्कतें हुई। मणिपुर में भी ये हो रहा है, मणिपुर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा सांघातिक है। कोई भी थोड़ा-सा भी संवेदनशील उस व्यक्ति उसको लेकर के दुखी हो जाएगा, जो हो भी रहे हैं लोग। और उसमें भी स्मृति ईरानी क्या कहा जाए कि वो मणिपुर जैसे मसले पर बोलते समय उनको जो था वो फ्लाइंग किस दिखाई दे रहा था। बहरहाल वो अपनी-अपनी प्रवृत्ति है, अपनी-अपनी मानसिकता है और अपनी-अपनी संस्कृति है जो उसको वो अपने आचार में आदमी दिखाता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो पूरा सिनेरियो है, उससे ये कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि अब सचमुच अपने प्रधान सेवक खिसिया गए हैं
और खिसियाहट में वो एक के बाद एक स्टेप लेते जा रहे हैं। जैसे एक स्टेप वो ले संसद में प्रस्ताव पास करके जो मुख्य चुनाव आयुक्त चुने जाने में सीजीआई की भूमिका है उसको भी हटाना चाह रहे हैं। तो ये सब ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन इतना उनको जानना चाहिए कि कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो हैं अब बूमरैंग हो रही है, पलट के उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रही हैं, जो हो सकता है चुनाव में दिखाई भी दे। बहरहाल कुल मिला के स्थितियाँ जो हैं वो संतोषजनक नहीं कही जाएँगी, और कहीं न कहीं ये जो जब जब सत्ता में छल-छल व षड्यंत्र ही होने लगता है, तो कहीं न कहीं प्रभाव गवर्नेंस पे पड़ता है, जो होता दिखाई दे रहा है। भयानक बेरोज़गारी है, भयानक महँगाई है और बढ़ते अपराध हैं, ये सब सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कहीं न कहीं ये इस वजह से हो रहा है कि सत्ता जो है छल-छल में और षड्यंत्र में व्यस्त है, और उसको गवर्नेंस से इसका कोई लेना-देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार जिस तरीके से बिहेवियर कर रही है, उससे ये लगता है कि या तो उनको ये अति आत्मविश्वास है कि वो हमेशा सत्ता में रहेंगे, या फिर हो सकता है कोई ऐसा तरीका उन्होंने ढूँढ लिया कि वही हमेशा सत्ता में रहें। बहरहाल ये तो समय बतावेगा। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इसी तरीके की बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वापस लो लोकतंत्र का हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो लोकतंत्र का हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद 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 अधीर रंजन चौधरी जिंदाबाद 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 लोकतंत्र का हत्या बंद करो, बंद